आज आप लोग के सामने जो बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसी के आज जो मैथ का उसी का आज कर रहे हैं हल। तो बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से देखें। तो टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 है, लेकिन आज के सिर्फ 50 हल करेंगे, फिर 50 अगले करेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन की जानकारी सही सही दी जाएगी, ताकि आप लोग को परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022, इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर दिया हुआ संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखिए इसमें कौन है, 1 2 3 4। भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 2 गो हो। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, 4। 4 का लिखेंगे 2 गुना 2, यानी 2 भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, इसलिए यह भाज्य संख्या। तो आंसर क्या होगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पाई है। तो हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं पाई कौन संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है तो बताए थे 3.1415 और यह पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या? देखिए तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। √3/12। तो देखिए इसको हल करेंगे ना, तो हल कीजिए तो ये कट जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 चौ 12 कट गया, यानी 1/4 आ रहा था। 1/4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1/2। इसको हल कीजिए तो कट के आवेगा 2 पचे 10, यानी 1/5। 1 का तो निकल गया, लेकिन √5 का निकलेगा नहीं ना। तो यही मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यही ना पूछ रहा है, √7/7 कट के 1 आवेगा तो परिमेय संख्या, और √2 तो गुना होकर 2 आवेगा तो परिमेय संख्या। तो बचा कौन, तो 1/√5, यही हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो आंसर हमारा क्या होगा, √2/10। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर हैं तो संख्याएं क्या होगी? ये 2 संख्या है और उनका लसा और मसा दोनों बराबर है। कहने का मतलब जो एलसीएम भी है कितना भी आ रहा है और एचसीएफ दोनों बराबर है, तो कब होगा एचसीएफ बराबर एलसीएम? तो ऐसी स्थिति में होगा जब दोनों संख्या बराबर होगा। जैसे 2 संख्या मान लेते हैं 4 और 4 बराबर दोनों ले लिए। अब इसका एलसीएम 4 आवेगा, अब मासा भी इसका 4 आवेगा, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर। दोनों संख्या क्या होगा, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेकरिंग वाला हिसाब बताएं। 0.29 पर रेकरिंग है। 0.29 पर रेकरिंग है। तो बताएं आप लोग को कि जितना रेकरिंग दशमलव के बाद रहेगा, पहले पूर्णांक लिख देना है। तो पूर्णांक कितना हो गया, 29। आ जाएगा रेकरिंग उतना 9 देना। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 देना है इसके लिए, यानी 29/99। देखिए कौन ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में 29/99। बताएं ठीक उसी प्रकार से यदि कहेगा 0.37 पर रेकरिंग, तो इसको क्या लिखेंगे, पूर्णांक लिख दिए 37 और 2 अंक पर रेकरिंग है 37/99। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था पीछे वाला क्वेश्चन में, वो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है,
छठा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इसी को अब हल करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 घट के कितना आ गया? 1/4। देखिए ऑप्शन में है 1/4। देखिए ये भी में यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला पेज पर आते हैं। तो अगला पेज पर देखिए 1/4 है, यह देखिए सी ऑप्शन में था। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1/4। चलिए 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत किसको कहते हैं? जो पूरा पूरी कट जाए। देखिए 7/40 चेक कीजिए। शांत का मतलब कि जिसके हर में 2 और 5 होना चाहिए। तो देखिए 40 को लिखेंगे ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 8, 8 5 40। तो ये जी आ रहा है। तो पहला आंसर क्या होगा? हमको हो गया 7/40। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत है। अशांत का मतलब क्या हुआ? जो पूरा पूरी नहीं कटे। देखिए 5/8 अंतिम, देखिए नीचे में 8 है, तो 2 के गुणनफल में तो शांत हो गया, ये नहीं होगा। 6/15, अब इसको 15 के देखिएगा तो 3 में से 15 का दीजिएगा अशांत है, लेकिन नहीं। 6/15 देखिए कट रहा, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5। तो खाली 5 आ गया, यानी शांत हो गया। 512 देखिए 2 के रूप में गुना में है, इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 56, दूनी 512। तो 2 के रूप में आ रहा है, यानी ये भी शांत हो गया। तो पहला ऑप्शन शांत, दूसरा ऑप्शन शांत, तीसरा में बचा कुछ ही 343, कहा कि 7 के गुणनफल में आवेगा ये। तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। 409वां क्वेश्चन, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। चलिए 400 के अभाज्य गुणनखंड करना है। आसान क्वेश्चन है। 2 बार के 2 दूनी 400, 2 बार के 100 दूनी 200, 2 बार के 50 दूनी 100, अवरी लगावेंगे। फिर 2 बार के 50 को फिर लगाइए, तो 25 दूनी 50, 5 5 25। तो 5 कई बार आया? 2 बार आया। तो 5 का घातांक पूछ रहा था। 5 का घातांक कितना हुआ भाई? 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। 400 के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो गया? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दसवां क्वेश्चन में आइए। देखिए यदि 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10 तथा मासा 130 15 बराबर मासा XY, तो XY बराबर क्या होगा? देखिए ये नया क्वेश्चन है, ये किलो विभाजन एल्गोरिथम उसी के हिसाब पर दिया हुआ है। 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10, यानी 15 टी 20 से 10 130 हो गया। तो कह रहा है 130 15 का हमको मासा यदि XY है तो XY क्या होगा? तो कहेगा कि मासा 2 को थोड़ी होता है। यहाँ पर तो क्वेश्चन घुमाने के लिए दे दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10 यदि पहला प्रक्रिया में, तो दूसरा प्रक्रिया में हम लोग कहाँ जाएंगे इसका मासा निकालने के लिए? तो इसका दूसरा प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे कि 10 में से 10 से जो 15 में भाग देंगे, यही नहीं करेंगे। 15 भागा 10 यही नहीं करेंगे। तो इसको 10 का 10, अब इसको 5। तो फिर से जब लिखेंगे दूसरा चरण में 15 बराबर 10 गुना 1 जोड़ 5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको आ रहा है दूसरा प्रक्रिया में कहाँ जाएंगे भाई? तो दूसरा प्रक्रिया में हम 15 से गए और 10 पर गए।
तो 15 या 10, यानी x का मान 15, y का मान 10। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, 15 और 10। थोड़ा सा ही क्वेश्चन नया करके दिया था कि इसके आगे प्रक्रिया पर हम क्या जाएंगे, तो इसका अगला प्रक्रिया में 15 में 10 से भागा देना है। तो इसका मतलब कि x का मान 15, y का मान 10। चलिए, आशा करते समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन आएंगे, 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। रूट 125 का परिमेय रूट 125 का यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 3 5, यानी 2 5 1 5, 5 बाहर, रूट 5 रह गए। अब इसको परिमेय संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, तो खाली रूट 5 से गुना करेंगे। तो रूट 5 इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हो गया, रूट 5। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी दो संख्या जिसका मासा एक हो। तो मासा एक, देखिए इसमें किसका आवेगा मासा एक भाई, तो देखिए 15 20 का तो मासा एक आवेगा नहीं, कहेगी कट रहा है 5 से, तो इसका मासा 5 होगा। 21 और 84 कट रहा है तो मासा इसका 21 होगा। 13 50 65, इसका मासा 13 होगा। यानी बचा कुछ 9 और 16, तो इससे पहला ऑप्शन क्या होगा, 9 और 16, क्योंकि इसका मासा एक आवेगा। चेक कर लीजिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, एक। बहुत आसान क्वेश्चन था। बहुपद x-1 का शून्यक है, x-1 बराबर शून्य मतलब बराबर 0, तो पटी -1 तो पटी प्लस में 1, इन आंसर क्या होगा, 1। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक दिया हुआ -4 7, यानी अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर 7। तो इसको क्या करेंगे, पहले एक बार दोनों के जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी -4 जोड़ 7, तो घट के कितना आ जाएगा, 3 आ गया। फिर एक बार दोनों के गुना करना, अल्फा इंटू बीटा, तो -4 गुना 7 -28। क्लियर हो गया। एक बार पहले दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को गुना करना है। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं भाई, तो फार्मूला जानते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 3, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस रहता प्लस माइनस -28। मेरा आंसर हो गया x² माइनस 3x माइनस 28। अब देखिए किसमें ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। देखिए सी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x² माइनस 3x माइनस 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, किसी बहुपद के शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 6 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट बैठाना फार्मूला पर। योगफल है जो 5 है और गुणनफल है जो 6 है, तो सीधे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6, यानी x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए केरा मारा है, तो बी ऑप्शन में x² माइनस 5x प्लस 6। चलिए अगला क्वेश्चन, शून्यक y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, तो c का मान 8 और a का मान 1, तो 8/1 कितना हो गया, 8। ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो f-1 का मान क्या होगा, यानी x जहाँ जहाँ है
वहाँ -1 रखना है। तो रखिए 3 -1 स्क्वायर -7 गुना -1 जोड़ 2, इसी को हल करना है। तो देखिए -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस प्लस 2, तो 3 का 3 3 का 3 7 3 10 10 2 12, कितना आ गया आंसर 12 12 बी ऑप्शन में। आसान था क्वेश्चन। चलिए 19वां क्वेश्चन, ये भी आसान है। एक्स स्क्वायर -3 बराबर के शून्यक है, एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर √3। अभी बताएं कि किसी भी संख्या के दो वर्गमूल होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो एगो √3 एगो -√3, तो √3 -√3 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में। चलिए अगला बढ़ते हैं 20वां, निम्न में कौन 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x + 2y बराबर 32 का हल है। तो देखिए इसमें x और y का मान दिया हुआ, तो हल करना, तो हल करेंगे कोई विधि से, प्रतिस्थापन से, लुप्तीकरण से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए यदि शॉर्ट में करना चाहते हैं तो x का मान बारे बारे से पुट करके देखिए। देखिए पहला ऑप्शन दी 6x का मान 6 है, x का मान 6, y का मान 6, इसमें रखिए। तो 6x यानी 6 जगह 36 और माइनस 2 गुना 6 6 दूनी 12, 36 - 12 0 आ रहा है नहीं ना, यानी हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में आइए, x बराबर 2, तो 6 दूनी 12 माइनस 2, y का मान 6 2 छका 12, यानी 12 - 12 बराबर 0, ये सेट कर रहा है, यानी हमारा आंसर ये हो गया। x बराबर 2, y बराबर 6। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर में, यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 समांतर हैं, तो p का मान क्या होगा। p का मान समांतर होने के लिए क्या बताएं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। यही है इसका समांतर होने के लिए शर्त। अब पुट कर देना है, तो पुट कीजिए। तो देखिए ए के जब a1 के मान कितना है 4, a1 के मान कितना है 4, 4 रख दिए, बटा a2 का मान कितना है 12, तो 12 रख दिए, बराबर b1 का मान कितना है p रख दिए, बटा 9, इसी को हल करना है। तो देखिए 9 × 36, 3 से गुना करिए, 9 × 36 यानी 12p बराबर 36, 12p बराबर 36, तो p बराबर 12 तिया 36, p का मान कितना आ गया 3। देखिए 3 ऑप्शन में है, आगे में होगा। देखिए 3 ऑप्शन में है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। चलिए आगे समझ में आगे आते हैं। अनगिनत हल होने के लिए, तो अनगिनत हल होने के लिए क्या करेंगे, वही शर्त लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इसमें तीनों बराबर होने चाहिए। तो इसको हल कीजिए, एक बटा 5 बराबर 2 बटा k बराबर 3 बटा 15। तो इसको हल कीजिए, तो 3 × 5 = 15, ऐसे गुना कर दीजिए, करें 1 बटा 5 बराबर 2 बटा k, तो ऐसे गुना कर दीजिए, तो k बराबर 5 दूनी 10, 10 ऑप्शन में है। चलिए 10 आ रहा डी ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो गया डी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या अति व्यापक रूप ax² + bx + c, यानी स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्यू आ रहा है, ये तो होगा नहीं, कैसे कर दीजिए। यहाँ देखिए स्क्वायर आवेगा गुना करके,
सी में देखिए स्क्वायर, यहाँ 2x² है, यहाँ पे गुना करेंगे तो 2x² तो कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 दूनी 4x², ये भी 4x², ये भी कट जाएगा, इतना होगा, यानी बचा कुछ ही बी ऑप्शन। तो x वाला 2 का स्क्वायर बराबर 3 × x, इसको हल कीजिएगा तो स्क्वायर ग्रुप में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में आइए। देखिए 24 में मूल के सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। अब जहाँ जहाँ पुट के देखिए माइनस बी के अपने यहाँ क्यू है तो -q देखिए आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है -q प्लस माइनस b² यानी q² -4 a के मान p और c के मान r -4pr बटा 2 a के मान b। तो हमारा कौन ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति में बताएं कि यदि d का मान निकालना, d बराबर क्या होता है, b² -4ac। तो निकालिए b², b के बराबर कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर -4, a का मान 6 और c के मान 1, तो 6 का 36, 6 24, घट के कितना आ गया 12। अब बताइए d का मान 12 आ रहा है, यानी जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल इसका कैसा होता है, वास्तविक एवं असमान। बताएं d > 0 तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। यदि d का मान 0 तो मूल वास्तविक और समान होगा, यदि d का मान 0 से छोटा है तो वास्तविक नहीं होगा। 3 कंडीशन होता है। तो देखो 12 आ रहा है तो 12 0 से बड़ा मैंने वास्तविक और असमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3x² - 18x + 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या है, तो मूलों का योग का फॉर्मूला ये बताएं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। तो इसको पुट कीजिए, -b के मान कितना है 18, तो -18 अब बटा a के मान कितना है 3, तो 3 माइनस प्लस 18 बटा 3, 3 से का 18, यानी कि आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। छो ए डी है। छो आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर में। द्विघात समीकरण इतना मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम माने उल्टा। तो जब अल्फा बराबर करा 1 बटा बीटा, यानी तिरछा गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का मतलब c बटा a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a यहाँ पुट कर रख दिए बराबर 1, तिरछा गुना करेंगे तो a बराबर c है ऑप्शन में, a बराबर c कहाँ है, यह बी ऑप्शन हो गया, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर में। AP 1/2 1 3/2 का 15वां पद क्या होगा, तो 15वां पद यही बताएं, 15वां पद के मतलब a + 14d, एक कम करके बताए हैं। तो a का मान कितना 1/2 जोड़ 14, d का मान कितना, तो घटाना दूसरा में से पहला पद देगा, दूसरा पद में से घटा रहे हैं, दूसरा पद 1 है, 1 में से 1/2 घटाए तो आधा, यानी 1 में से आधा घट गया, कितना बचेगा 1/2, 2 सते 14 कट गया, यानी 1/2 जोड़ 7। अब इनका जोड़ हो गया, 7 14 1 15/2, कौन ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28-29वां क्वेश्चन। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, बताएं श्रेणी में किस डी सेम होना चाहिए। तो जिसमें किसमें नहीं है पहले उसको हिला कर देख लीजिए, उसको हल करना नहीं है। देखिए पहले सीधा वाला में आते हैं, देखिए सी ऑप्शन में तो 8 6 14 6 20 6 26 यानी एपी में ही है। इसमें देखिए 6 जुट रहा 6 4 10, फिर 5 जुट गया 10 5 15, फिर 5 जुट गया 15 5 20, पहले 6 फिर 5 नहीं ना है तो इसी मार देंगे। एपी में नहीं है, 1 2 को थोड़ा सा पूर्णांक उसको हल करना पड़ता है, पहले आसान बड़ा सवाल कर देख लिया कि उसको है या नहीं, तो डी ऑप्शन में पकड़ा गया, तो उसको करने से आउट टाइम नष्ट हो जाएगा। इसीलिए परीक्षा में ऑप्शन से चलिए, जितना जल्दी परीक्षा में बन जाए सही।
चलिए 30वां क्वेश्चन में आइए। 12 पदों का योगफल क्या होगा? ए और डी दिया हुआ है, तो 12 पदों का योगफल क्या होगा? तो योगफल के सूत्र बताए हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हल करना है तो n के मान कितना है? देखिए n के मान 12 पदों को निकाले करना है तो 12/2 करिए तो 6 आ जाएगा। और 2 a का मान कितना है? 9, तो 9 दूनी 18 प्लस n-1, n के जगह पर 12 में से 1 गया तो 11 और डी का मान 3, तो 11 तिया 33 यानी माइनस में 33। इसी को हल करना है तो 6 गुना घाट के कितना हो गया? -15, तो 15 छक्का 90, -90 है सी ऑप्शन में। आसान था, तो जरूरी नहीं कि सूत्र लिखें, सूत्र के अनुसार उसको बैठाने का प्रयास करें, अपने आप हल हो जाएगा। चलिए 31वां क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 17 चौथी एकावन का कौन सा पद 170 है? इसको एपी के नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए लग रहा है कि 17 का ही पहाड़ा 17 दूनी 14 17 तिया 51 17 दिन के 170, तो 17 में कितना में आता है? 170 10 बार में, तो सीधे मार देंगे 10वां पद, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समांतर श्रेणी 51 48 45 ... 6 में पदों की संख्या कितनी है? इसको हल कीजिए तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना निकालना है? n का मान निकालना है। Tn दिया हुआ कितना? लास्ट पद 6 दिया हुआ है। a का मान 51 प्लस n तो निकालना है n-1, डी का मान कितना है? देखिए 51 48, तो दूसरा में से इनके पहला में से नहीं घटाना है, दूसरा में से पहला 48 में घटाया 51 तो -3। अब देखिए 51 इपटी प्लस में तिपटी माइनस में जाएगा, तो 6 - 51 बराबर n-1 गुना -3, घाट क्या गया? -45 बराबर n-1 गुना -3। तो देखिए -3 से -+ कट गया कई बार में? 15 बार में। आई पटी -1 आई पटी 1 आ गया, तो 15 1 16, तो n बराबर क्या हो गया? 16वां पद। ये आंसर हो गया n बराबर 16। आशा करता आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? आसान क्वेश्चन है। 1 से 50 तक में 25 गो सम है, 25 गो विषम, तो विषम पूरा होता है, विषम क्या हुआ? 25 गो। चलिए 34 नंबर में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यह 90 डिग्री है। ए बी बराबर √15, ए बी बराबर √15, बी सी बराबर 1, बी सी बराबर 1, ए सी बराबर 4, ए सी बराबर 4। तो tan ए बराबर tan ए यानी ए के सामने लंब हो गया 1, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार कितना हो गया? 1/√15, 1/√15। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वां नंबर में। कोसेक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा, देखिए इसको समकोण त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा बराबर के है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? फिगर पारिए, यहाँ मान लिया थीटा ए बी सी, तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण के मान हो गया 1 और लंब का मान हो गया, कर्ण का मान के और लंब का मान 1। हमको निकालना कुछ ही है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब यहाँ ना होगा, ये आधार यहाँ पर, आधार हमको निकालना है।
आधार निकालिए तो क्या होता है फार्मूला में, आधार अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कितना आधार अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1। अब कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार आ गया कितना के स्क्वायर माइनस 1 और बटा कर्ण का मान कितना होगा के। ये हमारा आंसर हो गया, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1 बटा के ऑप्शन में है, अगला पेज में होगा। ये देखिए अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1 बटा के, बी ऑप्शन में। चलिए 36 नंबर में आइए, 1 बटा सेक थीटा, सबको पता है 1 बटा सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का। 1 बटा सेक थीटा बराबर, बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉस थीटा। कॉट एक्स गुना टाइन एक्स और क्या होता है, तो कॉट एक्स गुना टाइन एक्स का मान सब जानते हैं, कॉट टाइन का मान कितना होता है 1। यदि नहीं जानते तो कॉट का होता है कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, और टाइन का होता है साइन बटा कॉस। तो कट करके तो एक ही आवेगा ना, कॉस से कॉस साइन साइन कट गया, बचा कुछ ही एक। चलिए 38वां नंबर में आइए, कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 तो कोसेक थीटा बराबर का मान क्या होगा, यानी आधार बटा कर्ण दिया हुआ है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, फिगर पा रहे देखिए, थीटा मानिए आधार बटा कर्ण 1/2, तो लंब कितना हो जाएगा √3, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 में से गया √3 बच जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान कितना है 2 और लंब का मान कितना √3, तो 2/√3। आशा करता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन में, तो 39वां नंबर में, 39वां नंबर में आइए, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री या कोसेक 45 डिग्री दोनों को जोड़ना है। तो देखिए सेक 45 डिग्री, तो पहले कॉस 45 का याद कीजिए, था कॉस 45 के मान बटा √2, तो उसका उल्टा सेक था √2 हो गया, और कोसेक वैसे साइन के भी बराबर होता है √2, तो √2 और √2 कितना हो गया 2√2 हो गया आंसर। चलिए 40वां नंबर में आइए, तो √3 tan a माइनस 3 बराबर 0, √3 tan a 3 को जाएगा ऊपर तो बराबर 3 हो जाएगा, तो tan a बराबर 3/√3, अभी कट के कट जाएगा कई बार में √3 बार में, तो tan कई डिग्री में √3 आता है, तो 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक 45 बटा कोसेक 55 डिग्री, पूरा कोण से इसको बदल देंगे, सेक या कोसेक कोई कहता है कोसेक में आ जाएगा, कोसेक 55 डिग्री, तो कट करके ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 1 के स्क्वायर 1। चलिए सी ऑप्शन हो गया। 42 नंबर में आइए, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो देखिए कॉस 45 के 1/√2, साइन 0 डिग्री के 0, कॉट 45 के 1, कॉस 60 के 1/2। अब देखिए चारों में किसका मान ज़्यादा है, एक में भागा पर रहा √2 से, तो एक से कम होगा, ये 0 तो इसी कम है, एक में दूसरा भागा तो बचा कुछ, एक सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी कॉट 45। चलिए आगे बढ़ते हैं 43वां नंबर में, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान याद कीजिए, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, आसान क्वेश्चन था। 44 में आइए, कॉस स्क्वायर माइनस 1 थीटा माइनस 1 का फार्मूला देखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए, और माइनस 1, तो एक कट गया, बचा कुछ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है पहला ऑप्शन में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आसान क्वेश्चन था। कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले बदल दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक प्लस माइनस कट गया, बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, लेकिन उल्टा फिर भी कह रहा है माइनस 1 माइनस इसको लिखेंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा और गुना कॉट स्क्वायर थीटा, तो tan कॉट को गुना करके एक यानी -1, आंसर हमारा सी हो गया। चलिए 46 में आइए, साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा,
साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा रह दीजिए, कॉट अल्फा के लिखेंगे कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, साइन कट गया, बचा कुछ कॉस अल्फा, कौन में, बी ऑप्शन में है कि बी में कॉस अल्फा है, देखिए बी में है ना कॉस अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा और आप थीटा बटा 5 और 12 यानी थीटा और कितना हो गया 12 पचे 60 डिग्री, और 60 डिग्री पुट कर देना है, तो 3 गुना कोसेक 60 डिग्री का मान, तो पहले साइन 60 डिग्री का था, साइन 60 डिग्री का रूट 3 बटा 2 यानी ऊपर उल्टा कर देंगे, तो 2 बटा रूट 3 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 3 कट गया, बचा कुछ 4, हमारा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन ही ध्यान देने वाली चीज़ है। साइन एक्स को ये पट्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चल जाते थे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब साइन एक्स के लाना हमको कॉस एक्स में, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दिए। आई पट्टी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और रूट के हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यदि ये बचेगा ना, एन हो जाएगा, स्क्वायर के करेंगे तो कॉस 4x। अब देखिए माइनस के ऊपर लेके चल देंगे तो 1 बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, यही लाभ कर रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x का मान कितना होगा, तो आंसर हमारा कितना होगा 1, यानी ऑप्शन हमारा सी। फिर से समझिए, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो साइन एक्स बराबर इस साइन स्क्वायर के हम बाएं तरफ लेके चल गए थे, माइनस में जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स के लिए आए कॉस में, तो साइन एक्स क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, अब ये पट्टी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स, रूट के हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 4x, ये पट्टी माइनस में कॉस स्क्वायर, तो इसको ऊपर ले गया प्लस में, यानी हमारा आंसर 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 49वां नंबर में। कोसेक 60 डिग्री किसके बराबर है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान, पहले साइन 60 डिग्री का मान था, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटा 2, यानी रूट 3 बटा 2 के मतलब 2 बटा रूट 3। अब देखिए पहला ऑप्शन सही है सेक 30, तो सेक 30 के पहले कॉस 30 का आइए, तो कॉस 30 क्या होता है रूट 3 बटा 2 और उल्टा 2 बटा रूट होता है, पहले ऑप्शन तो आ रहा है, यानी सेक 30। चलिए 50वां नंबर में आइए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 पुट दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर मान रख देंगे, तो देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुना इसका मान रख दिए x बराबर 1। तो देखिए अब क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
बराबर ई पट्टी गुना में x ई पट्टी भागा में। इसको समीकरण 2 और इसको 1 मानेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट एक्स थीटा, थीटा बराबर एक्स है ना, उसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स। अब 1 2 को जोड़ देंगे तो कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स। अब देखिए कॉट कॉट कट जाएगा, ये कोसेक कोसेक जुट के 2 कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/x जोड़ x, 1/x जोड़ x। यानी 2 कोसेक थीटा बराबर लघुत्तम लीजिए तो x, तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा ना। अब कोसेक थीटा का हमको मान निकालना है, तो कोसेक इसीलिए कोसेक थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 1 आई 2 गुना में नीचे भागा में आ जाएगा तो 2x। देखिए है ऑप्शन में x स्क्वायर प्लस 1/2x, ये ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन सी हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/2x। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और उसको रिवाइज करें ताकि आप लोग को परीक्षा में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा। धन्यवाद।